बच्चों, आज हम महाकवि जायसी द्वारा रचित पद्मावत के 30वें खंड नागमती वियोग खंड का अध्ययन करेंगे। नागमती वियोग खंड वर्ण विषय की दृष्टि से एकदम काल्पनिक और मौलिक प्रस्तुति है। नागमती के विरहकालीन क्षणों को कवि ने अत्यंत ही मार्मिक और भावात्मक वाणी दी है। चित्तौड़ के राजा रतन सेन सिंगलदीप की राजकुमारी पद्मावती की रूप की प्रशंसा हीरामन तोते के मुख से सुनकर उनसे मिलने की इच्छा से सिंगलदीप को गमन कर जाते हैं और दीर्घ समय तक वहीं फंसे रहने के कारण रतन सेन की जो विवाहिता स्त्री महादेवी नागमती उनकी विरह व्यथा से व्यथित हो गई हैं। चित्तौड़ के दुर्ग में अकेली पड़ी पड़ी वह अपने प्रियतम रत्नसेन के आने का मार्ग जोह रही है। जब से रतनसेन चित्तौड़ से गए उन्होंने वापस मुड़कर भी नहीं देखा। नाना प्रकार की आशंकाएं, अच्छी बुरी कल्पनाएं नागमती के मन को क्षण क्षण में व्यथित करती रहती थी। इस विरह काल में नागमती वियोगाग्नि में जल जलकर पिंजर के समान हो गई थी। विरह की अग्नि उन्हें जलाती थी। प्रियतम के अभाव में श्रृंगार और त्योहार सभी खुशियों से वे खुशियों की उनको वो उपेक्षा करती थी। एक एक माह करके ऋतुएं बदल बदल कर यह ऋतुएं उनके विरह के काल को बढ़ाती जाती थी और प्रकृति के नाना तत्व उद्दीप्त करके उनकी व्यथा को में बढ़ोतरी कर रहे थे। ऋतु उद्दीपन तत्वों से उद्दीप्त हुई नागमती ने 12 महीने, जिसे हम 12 मासा के नाम से जानते हैं, रो रोकर गंवा दिए, किंतु उनके प्रिय रतन सेन वापस नहीं आए। एक एक पल जो है नागमती को एक एक वर्ष के समान लगता था। प्रकृति के का एक एक तत्व उन्हें अपने ही समान व्यथित लगता था, दुखी हुआ लगता था और उनकी वेदना को बढ़ाता था। नागमती के इस विरह वर्णन का अत्यंत भावुक और मर्म स्पर्शी चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। आज हम इसी वियोग खंड का अध्ययन, इस वियोग खंड की व्याख्या करेंगे। नागमती चितवर पथ फेर हेरा, पियू जो गए पुनि कीनी न फेरा। नागर काहू नारी बस परा, ते मोर पियू मोसो भरा। सुआ काल हुई लेगा पियू, पियू नहीं जात जात बर जियू। भयो नारायण बामन करा, राज करत राजा बलि छरा। करन पास लिए नहीं कै छंदू, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु। मानत भोग गोपीचंद भोगी, ले उपसबा जलंधर जोगी। लेगा कृष्णहि गरुड़ अलोपी, कठिन बिछेहु जियहि किम गोपी। सारस जोरी कौन हरी, मारी बियापा लीन। झुरझुरी पिंजर हो भई, विरह काल मोहि दीन। नागमती वियोग खंड का प्रथम पद है। दोहा और चौपाई इसकी शैली है और भाषा इसकी अवधी भाषा है।
यहाँ पर चित्तौड़ के राजा रतन सेन ने सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन हीरामन तोते से सुना और उससे विवाह की इच्छा से सिंघल द्वीप चले गए हैं। अपने पति राजा रतन सेन के वियोग में रानी नागमती विरह की पीड़ा से को अनुभव करती हुई अत्यंत व्याकुल है। और प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं उनमें कवि ने नागमती के इसी वियोग की इसे विरह की पीड़ा का मार्मिक चित्रण किया है। नागमती चितउर पथ हेरा पियू जो गए पुनि की न फेरा। रतन सेन जब से चित्तौड़ गए हैं तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला है। वह नागमती रात दिन विकल होकर जो है चित्तौड़ के मार्ग को देख रही है, लेकिन वह वापस नहीं आए हैं। नागर काहु नारी बस परा तेई मोर पियु मोसो हरा। नागर यानी किसी चतुर नारी के बस में पड़ गए हैं। नागमती सोचती है कि जरूर वो किसी चतुर नारी के बस में पड़कर तेई मोर पियु मोसो हरा, इसी कारण वह जो है मेरे से दूर हो गए हैं। उन्होंने मुझसे मेरे पति को छीन लिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि नागमती को आशंका है कि किसी चतुर स्त्री ने उसके पति को अपने प्रेम के जाल में बांधकर नागमती से दूर कर दिया है। सुआ काल हेव ले हुई लेवा पियू। जो सुआ है तोता हीरामन, वह जो है इसी प्रकार मुझे मेरे पति को मुझसे ले गया है, उसने मुझसे छीन लिया है। वह एक काल के समान बनकर मेरे पास आया और उसी के कारण मेरे पति मुझसे दूर हो गए। पियू नहीं जात जात बरी जियो। वह नागमती कहती हैं कि काश मेरे पति नहीं जाते, भले ही मेरे प्राण चले जाते। जात बरु जियो, भले ही मेरे प्राण चले जाते पर मेरे पति मुझसे मुझे छोड़कर नहीं जाते। पति के चले जाने के कारण नागमती को बहुत ही वेदना हो रही है। अब कवि ने अनेक जो है अंतर कथाओं के माध्यम से जो बताया है कि किस प्रकार हीरामन तोता जो है रतन सेन को रतन सेन यहाँ से हीरामन तोता की वाणी को सुनकर चले गए हैं। भयो नारायण बावन करा करत राजा बलि छला। वो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन का अवतार बनकर छला था और उनका सारा राज्य हर लिया था, इसी प्रकार हीरामन तोता के कारण मेरे पति आज मुझसे दूर है। करण पास लेनोहु को छंदू विप्र धूप रूप धरि झिलमिल इंदु। और करण के पास, राजा करण के पास उनके कवच और कुंडल छल पूर्वक मांगे थे। किसने? विप्र ब्राह्मण का रूप धारण करके जो देवताओं के राजा इंद्र ने छल से करण के कवच कुंडल मांग लिए थे, ऐसे ही इस तोता ने छल करके मेरे पति को मेरे से दूर कर दिया है। मानत भोग गोपीचंद भोगी लेई अपसवा जलंधर जोगी। गोपीचंद राजा थे और वो भोग विलास में लीन थे, और जो उनके जालंधर जोगी उनको बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उनको भी सांसारिक संन्यास का त्याग करा दिया। इसी प्रकार जो है मेरे पति को फुसलाकर, मेरे पति को बहकाकर जो वह सुआ सिंघल द्वीप ले गया है। ले गया कृष्णहि गरुड़ अलोपी कठिन बिचोह जीहे किम जोगी। गोपी कृष्ण को वह राजा रत्न सिंह को उसी प्रकार को ले गया जैसे कि
गरुणावतार अक्रूर जी कृष्ण को छल पूर्वक मथुरा ले आए थे और गोपियां उनके विरह में व्याकुल हो गई थी। इसी तरह से हीरामन तोता मेरे पति को छल पूर्वक अपने साथ ले गया है। सारस जोरी कौन हरे, मारे भी आधा लीन, झुरझिर पिंजर हाँ भई विरह काल मोय दीन। जिस प्रकार सारस की जोड़ी एक के मर जाने पर दूसरी भी तड़प तड़प के मर जाता है, ठीक उसी प्रकार मैं जो हूँ अपने प्रिय से वियोग की जो मरणांतक वेदना है वो है झेल रही हूँ। कहा जाता है कि सारस की जोड़ी एक साथ ही जीवित रहती है। यदि एक उनमें से एक जो है पक्षी मर जाता है तो दूसरा भी उसके वियोग में समाप्त हो जाता है। झुरझिर पिंजर हो भई विरह काल मुह दीन। और प्रिय के विरह में मैं सूख सूख के कैसी हो गई, पिंजर कंकाल के समान हो गई हूँ, जल जल के सूख 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 के कंकाल मात्र रह गई हूँ। उस विरह काल मुह दीन, उस तोते ने मेरे पति को मुझसे छीन कर विरह काल यानी विरह रूपी काल के हवाले कर दिया है। इस छंद में जायसी ने अनेक अंतर कथाओं का समावेश किया है। वामन रूपी अवतार नारायण की अंतर कथा का, कर्ण से कवच और कुंडल लेने वाले इंद्र की कथा का, राजा गोपीचंद और जालंधर जोगी की कथा का, और कृष्ण और जो अक्रूर जी की कथा का यहाँ पर की अंतर कथाओं का के माध्यम से नागमती के विरह वर्णन को जायसी ने दर्शाया है। अवधि भाषा का प्रयोग तो मैंने आपको बच्चों बताया ही है कि पद्मावत में अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। अब अगला पद देखते हैं हम। पियो वियोग अस बाउर जीव, पपिहा नित्य बोले पियु पियु, अधिक काम दाधे सो रामा, हरि ले सुबह गयो पियु ना। राजा रतन सेन के सिंगल द्वीप प्रस्थान के बाद उनकी पत्नी नागमती विरह की वेदना का अनुभव कर रही है और उसी विरह वेदना को बहुत ही मर्मांतक तरीके से कवि ने इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया है कि प्रिय वियोग अस बाउर जीव। प्रिय के वियोग से मेरा हृदय कैसा होता है, हो गया है पागल के समान हो गया है। पपीहा बोल बोल पियो पियो। और जो प्रकृति ने और वो पपीहे के समान दिन रात पियो पियो करने लगी है। अधिक काम दाधे सो रामा, हरि ले सुबह गयो पियो नामा। और इस स्त्री रामा नागमती, उसके हृदय में अत्यधिक काम की उत्तेजना हो रही है। वह वियोग से अत्यंत दग्ध हो गई है और हरि ले सुबह गयो पितु पियो नामा। अब क्योंकि उसके प्रिय नामधारी, उसके प्रिय वह जो तोता है वह अपने साथ रतन सेन को नहीं ले गया। ऐसा लगता है मानो वो उसके प्राणों को ही हर कर ले गया है। वह मान तस लाग न डोली, रकत पसीज भीज गई चोली। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि कहते हैं विरह रूपी जो बाण है तस लाग न डोली, वो मेरे अंदर लग गए हैं। विरह का ऐसा बाण मेरे अंदर भीतर लगा है कि मैं जरा भी हिल डुल नहीं सकती। अर्थात विरह में वह अवाक होकर जड़वत हो गई है। रक्त पसीज भीज गई चोली। और जो उसके शरीर के पसीने
पसीना जो आ रहा है उसको रक्त प्रस्वेद के रूप में बता के उसके शरीर की चोली भी भीग गई है। ऐसा लगता है कि मानो उसके शरीर से पसीना नहीं रक्त निकल रहा है, जिससे उसकी चोली भीग गई है। सूखा हिय हार भा भारी, हरे हरे प्राण तजहि सब नारी। और उसका जो है शरीर से वह इतनी दुर्बल हो गई है कि गले में पड़ा हुआ हार भी उसे भारी लग रहा है। हरे हरे प्राण तजहि सब नारी। और उसके जो है नारी यानी नाड़ियां, उसकी शरीर की समस्त नाड़ियां धीरे धीरे संवेदनहीन हो रही हैं, प्राणहीन हो रही हैं। खन एक पेट में खन एक आव पेट में सांसा, खनई जाए जीव हुए निराशा। एक ही क्षण में उसके सांस उसके शरीर में आती है और एक ही क्षण में जो है सांस जो है निराशा के कारण उसकी सांस निकल जाती थी। लगता था विरह के कारण वह मरणासन अवस्था में पहुंच गई है, क्योंकि एक क्षण में खन यानी एक ही क्षण में उसको सांस आ रही है, एक ही क्षण में उसकी सांस बाहर चली जा रही है। पवन डुला वही सींचे चूल्हा। उसकी सखियां पवन यानी पंखे को झुला के उसके जो विरह की अग्नि से दग्ध जो उसका तन है उसको शीतल करने का प्रयास कर रही है, सींचे ही चूल्हा। और कभी कभी उसके शरीर को में चेतना लाने के लिए उसके ऊपर शीतल जल का छिड़काव भी करती जाती है। पहर एक समझहु मुख बोला। एक पहर के बाद बहुत कठिनाई से उसके मुख से आवाज निकली कि प्राण पयान होत को राखा कौन सुनाव पीतम की भाषा। कि मेरे प्राण परायण हो रहे हैं, मेरे प्राण जो है निकलने वाले हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा, कौन इनको रखाएगा, यानी इनकी रक्षा कौन करेगा। को सुनाव पीतम की भाषा। ऐसा कौन है जो मुझे मेरे प्रिय की मधुर भाषा सुनाएगा। आज जो मारे विरह की आग उठे तही लाग, हंस जो रहा शरीर में पाख जरा गै भाग। कहते हैं कि आज जो मारी विरह की, आज जो विरह की आज जो विरह का मारा होता है, आग उठे पहला, उसके शरीर उसके मुख से आह निकलती है और शरीर जो है विरह के ताप में ऐसा जलता है कि हंस जो रहा शरीर में, जो हंस यानी जो प्राण रूपी हंस जो है जो शरीर के अंदर रहता है, उसके पंख जलने लगते हैं और वह उड़ना ही चाहता है, यानी वह शरीर को छोड़कर भागना ही चाहता है। यहाँ पर नागमती की विरह वेदना का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। जो वर्णन है एकदम परंपरागत शैली में किया गया है।